जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 170 तक का पाठ किया था। भरत जी को माता कौशल्या बता रही हैं कि पिता की आज्ञा से श्री रघुनाथ जी ने अपने वस्त्राभूषण का त्याग कर पलकर वस्त्र धारण किया और बिना किसी हर्ष विषाद के वह वन को चले गए। न कोई मन में कोई आसक्ति थी, न कोई द्वेष था। उनके साथ साथ सीता जी चल दी और फिर लक्ष्मण जी भी महल में नहीं रुक सके। यह सब मेरी आंखों के आगे हुआ, लेकिन मेरे प्राण ने शरीर का साथ नहीं छोड़ा। मेरा हृदय जो है वो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। अपने आप को कोस रही है माता कौशल्या। पूरा रनिवास व्याकुल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा राजमहल शोक का निवास बन गया हो। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रो रहे हैं। माता कौशल्या हृदय से लगा रही है। माता भरत जी को समझा रहे हैं, भरत जी माता को समझा रही हैं। इस प्रकार भरत जी अपने आप को दोषी कहते हैं कि मेरे ही कारण ये सारा उत्पात हुआ, लेकिन वो अनेक तरह की सौगंध खाते हुए अपनी सहभागिता नहीं होने का प्रमाण देते हैं कि जो पाप माता पिता पुत्र को मारने से होता है, जो गौशाला या ब्राह्मणों की बस्ती जलाने से होता है, जो पाप स्त्री बालक की हत्या करने से होता है, मित्र और राजा को जहर देने से होता है, वो जितने भी पाप और उपपाप हैं, यानी छोटे बड़े जितने पाप हैं, वो सभी मुझे लगे यदि इसमें मेरा कोई मत हो। जो लोग शिव और विष्णु के चरणों को छोड़कर भूतों की पूजा करते हैं, जो वेदों को बेचते हैं, जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय हैं, जो वेद निंदक हैं, जो विश्व विरोधी हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, जो दूसरे की स्त्री और धन पर की ताक में रहते हैं, उन सब की गति मुझे प्राप्त हो अगर यह इसमें मेरी सम्मति हो। जिन्हें साधु संगति प्यारी नहीं हो, जो मानव शरीर पाकर प्रभु का भजन नहीं करें, जिन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की कथा उनका सुयस नहीं सुहाता हो, जो वेद मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, विश्व को ठगने वाले हैं, जगत को छलते हैं तरह तरह के वेश बनाकर, उन सब की गति मुझे मिले यदि मेरी इसमें कोई सहभागिता हो। भरत जी के ये वचन सुनकर माता कौशल्या स्वाभाविक प्रेम से बोली कि तुम्हें श्री राम प्राणों से प्यारे हैं और तुम श्री राम को प्राणों से प्यारे हो। भले चंद्रमा विष श्रावित करने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, लेकिन तुम राम के विरुद्ध हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारा मत
जगत में अगर कोई कहता है वह व्यक्ति सपने में भी सुख और सद्गति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विलाप करते करते पूरी रात बैठे ही बीत गई। तब वामदेव मुनि, महर्षि वशिष्ठ आदि सभी आए। उन्होंने मंत्रियों को, सब महाजनों को बुलाया। भरत को उपदेश देकर कहा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे तात, धैर्य धारण करके आज जो करने का अवसर है उसे करो। भरत जी गुरुदेव की आज्ञा पाकर उठते हैं और हर तरह की तैयारी करने को कहते हैं। वेद मत के अनुसार राजा के शरीर को स्नान करा के और विचित्र अद्भुत विमान बनाया गया। भरत जी ने पैर पकड़कर प्रार्थना करके माताओं को सती होने से रोक लिया। उसके बाद चंदन, अगर और भी कपूर, गुग्गुल, केसर, जितने भी सुगंधित द्रव्य हैं वो आए। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता बनाकर ऐसा लगता था जैसे मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो सुंदर। इस तरह से दाह क्रिया की गई। विधिवत सबने स्नान करके तिलांजलि दी और वेद, स्मृति, पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार पिताजी ने भरत जी ने अपने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों के कृत्य को किया। जहां मुनिवर वशिष्ठ जी ने जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने वैसा हजारों प्रकार से किया, बढ़ चढ़ कर किया और इस प्रकार शुद्ध होकर विधि पूर्वक सारे दान दिए। गौ, हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने दिए। इस प्रकार से कि भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 170 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। सिंहासन भूषण बसना, अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरभे परिपूरन काम। दोहा संख्या 170। आगे। पितुहित भरत किन्ही जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि वर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सारे महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह कई कुटिल किन्ही जसी करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम का निर्वाह किया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु,
तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ रिपु नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरु आय सुअनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृही जो मोह बसा, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचै जोगु, तपु बिहाई जही भावई भोगु। सोचिए पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुण बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि भजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि की भक्ति नहीं करता, हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने को ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशिना था, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहो भातात के ही भांति को, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे सरी के पुत्र हैं, पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बर भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनी समुझी सोच परिहरहूं, सिर धरि राज रजाय सुकरहूं। राजा सब प्रकार से बरभागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन कर और समझकर सोच का त्याग कर दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कह दिन्ना, पिता बचन फुर चाहिए किन्ना। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाली।
नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता जी को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूं, पालहूं प्रजा शोक परिहरहूं, सुरपुर निपुर पाई परितोषु, तुम कह सुखित सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग करो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु दे सो पावई टीका, करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही, कौशल्यादि सकल महतारी, ते प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन बल मानी, सौंपे राम राजू राम के आए, सेवा करे हूं स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयतु अवसी, कहीं सचिव कर जोड़ी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। जय सिया राम। दोहा संख्या 175। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।